हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है तुम्हारा हमारे यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज हब पर, जहां हम शुरू कर रहे हैं भारत की नदियां, विस्तृत जानकारी तथा अपवाह तंत्र के बारे में। जो भारत की नदियां हैं तथा जो हमारे अपवाह तंत्र हैं उनके बारे में हम बात शुरू कर रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है पेपर के हिसाब से और भी अन्य चीज़ों के जानकारी के हिसाब से। और पहली बात तो ये है कि हम विथ मैप के साथ पढ़ाएंगे आपको, और सारी प्रॉपर जानकारी, कहाँ से नदी निकलती है, कहाँ तक जाएगी, कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, उसका महत्व क्या है, उसका आर्थिक महत्व क्या है, उसका सामाजिक महत्व क्या है, उसका सामरिक महत्व क्या है। तो हम इस चैनल के माध्यम से भारत की संपूर्ण नदियाँ, वो चाहे हमारी हिमालयी नदियाँ हों, वो चाहे हमारी प्रायद्वीपीय नदियाँ हों, वो चाहे हमारी जो भी नदियाँ हों, वो सारे सेगमेंट कंप्लीट करेंगे। देखते हैं भारत में अपवाह तंत्र। भारत का अपवाह तंत्र देश की नदियाँ और उनकी जल निकासी प्रणाली, ड्रेनेज को दर्शाता है। यह बताता है कि नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, किस दिशा में बहती है और अंत में कहाँ गिरती हैं। अर्थात अगर हम बात करें अपवाह तंत्र की, कोई पूछे बताओ अपवाह तंत्र क्या है, तो हम कह सकते हैं जो अपवाह तंत्र होता है वह किसी भी देश की नदियों के बारे में बताता है। अर्थात वह नदी कहाँ से निकलती है, ठीक, उसके सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, उसकी निकासी प्रणाली क्या है, तथा वह किस दिशा में बहती है और अंत में कहाँ जाकर गिरती है। मतलब नदी के निकलने से लेकर के नदी के गिरने तक के प्रणाली को हम अपवाह तंत्र कहते हैं। किसका अपवाह तंत्र कहते हैं? जो नदी शुरू होती है, जो नदी बह रही है। जैसे हम पढ़ते हैं सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र पढ़ते हैं हम लोग। तो मतलब सब क्या है? गंगा का अपवाह क्षेत्र पढ़ते हैं ना, गंगा का अपवाह क्षेत्र, सिंधु का अपवाह क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र का अपवाह क्षेत्र। ये अपवाह मतलब क्या है? अर्थात वो गंगा नदी कहाँ से निकल रही है, ठीक है, और कहाँ पे जा रही है। जैसे देखिए सिंधु नदी कहाँ पे है, ये रहा सिंधु नदी, यहाँ से निकलती है और आते आते पूरे कहाँ गिरती है, अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। तो इस प्रकार से इसे हम अपवाह क्षेत्र कहते हैं। भारत में अपवाह तंत्र होने कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। लिखा ना, भारत का अपवाह तंत्र मुख्य रूप से 2 बड़े भागों में बांटा जा सकता है। उसमें पहला क्या है? हिमालयी नदी तंत्र, और दूसरा क्या है? प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। अर्थात पहले हम पढ़ेंगे हिमालय की नदियाँ, फिर पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में, ठीक है। आगे देखते हैं मुख्य 3 नदी प्रणालियाँ कहाँ की? हमारी हिमालयी नदी तंत्र की। जो हमारी हिमालयी नदी तंत्र हैं उसकी मुख्य क्या है? 3 नदी प्रणालियाँ हैं। उसमें पहला क्या है? इंडस वैली है, सॉरी सिंधु नदी तंत्र है, अगला गंगा नदी तंत्र है, और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। अर्थात हम यदि हिमालयी नदी तंत्र तथा उत्तर भारत की नदियों की बात करेंगे तो उसमें मुख्य 3 नदी तंत्र ही पाते हैं। वो हमारा क्या है? एक सिंधु नदी तंत्र, अगला गंगा नदी तंत्र, और अगला क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अर्थात यही तंत्र जो है, यही जो 3 नदियां हैं, ये हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं, अर्थात मुख्य नदियां हैं। और इसी के बारे में हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। तो देखते हैं हमारा पहला क्या है? नदी सिंधु नदी तंत्र, जिसका हम अच्छे से विस्तृत रूप से विस्तार पूर्वक शांति से बैठेंगे। और ये हमारा यूट्यूब का पहला क्लास है, और हम इससे क्लास में एक प्लेलिस्ट बनवा देंगे अपने गेन नॉलेज हब पर। अगर यहाँ तक आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा मिले
जानकारी अच्छा मिले तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और अगर ये सब अच्छे हैं तो आप ध्यान दीजिए और इसको पढ़ने पर मदद कर दीजिए। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, तथा जो हो हमारे क्लास की जो पढ़ेंगी वीडियो उस पर सदा आइए। और आपको यदि पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में लिखिए कि सर पीडीएफ इसका दे दीजिए। देखते हैं सिंध नदी का परिचय। सिंध नदी एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। यह भारत, चीन और पाकिस्तान में बहती है। यह भारतीय उपमहाद्वीप की जीवन रेखा मानी जाती है। ये देखिए, जो सारे इम्पोर्टेंट नोट्स हैं आप इसको ध्यान से दिमाग में बैठाते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। जैसे आप इस नक्शे में क्या कर सकते हैं, सिंधु नदी तंत्र देख सकते हैं। मैं इसे जूम कर दे रहा हूँ, ध्यान देना। ये देखिए, ये रही हमारी सिंधु नदी। देखो यहाँ लिखा हुआ है इंडस, लिखा है ना इंडस, देख पा रहे हैं आप लोग? नहीं देख पा रहे हैं? थोड़ा रुकिए, पेन बदल लें अच्छे से। ये देखिए हमारा इंडस रिवर, ये देखिए यहाँ से निकलता है इंडस रिवर। ये जो हमारे देख रहे हैं ये इंडस रिवर हमारी पूरा बह रही है। ये देखिए जो थोड़ा गहरी है जिस पे मैं अपना ये पेन चला रहा हूँ, ये आप नदी देख सकते हैं। ये क्या है, हमारी इंडस वैली है। यदि आप चाहिए पूरे मैप से सारे इसकी सहायक नदियाँ ये किन देशों में बह रही है इसको देख सकते हैं। अब आप ध्यान दे रहे होंगे कि देखिए ये क्या है, हमारा बॉर्डर है। किसका बॉर्डर है? ये हमारा भारत का बॉर्डर है, ठीक है ना। और ये क्षेत्र कौन सा हमारा है? चाइना है, समझे कि नहीं। और ये हमारा क्या है? इंडिया है। और ये क्या है? हमारा पाकिस्तान है। तो आपने क्या देखा, जो हमारा ये सिंधु नदी तंत्र है यह 3 देशों में बहता है। उसमें पहला क्या है हमारा? उसमें पहला हमारा चाइना है। उसमें क्या है पहला? उसमें पहला हमारा चाइना है, फिर हमारा इंडिया है और फिर क्या है हमारा? पाकिस्तान है, अर्थात कंगालिस्तान है। अर्थात जो हमारी सिंधु नदी तंत्र है वह इसी 3 देशों में बहती है, जिसमें भारत ने क्या कर दिया? पाकिस्तान में सिंधु जल समझौता तोड़ दिया है। हम पढ़ेंगे आगे जाकर के सिंधु जल समझौता क्या है, उस समझौते में क्या हुआ था, समझे कि नहीं। कितना परसेंट पानी भारत को मिला, कितना परसेंट पानी पाकिस्तान को मिला, इस सभी चीज़ के बारे में हम आगे वीडियो में पढ़ते रहेंगे, समझ गए? ओके, तो आ जाते हैं अपने। तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि जो हमारी जो हमारी नदी है ये क्या है? सबसे लंबी नदी है। और जो ये नदी है वह भारत, चीन अर्थात पाकिस्तान में 3 देशों से बहती है। और यह भारतीय उपमहाद्वीप की क्या कहलाती है? जीवन रेखा मानी जाती है, समझ गए? ठीक, आगे देख सकते हैं। फिर कुल लंबाई कितनी है? यदि इसकी लंबाई की बात करें, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 3180। आप कहीं कहीं क्या पाएंगे? 2900 किलोमीटर पा जाएंगे। क्या पाएंगे कहीं कहीं आप? 2900 किलोमीटर। तो ये भी सही है, ठीक है। अर्थात अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग दूरियाँ दी रहती हैं। यदि अगर मानक देखेंगे, यदि हम अपना लूसेंट किताब देखेंगे तो उसमें 2900 किलोमीटर ही दिया गया है। यदि अपना एनसीईआरटी किताब देखेंगे, यदि हम एनसीईआरटी में देखेंगे तो उसमें भी क्या है? उसमें भी हमें यही 2900 किलोमीटर ही देखने को मिलेगा। तो हम 3180 याद कर सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है हमारा? 2900 किलोमीटर, इस पे हम ध्यान देंगे, समझ गए? आगे यदि हम भारत में इसकी लंबाई देखें तो भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 1114 किलोमीटर। इतनी भारत में लंबाई इसकी है। भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। और विश्व में लंबी नदियों में लगभग 21वें स्थान पर आता है ये। यदि पूरे विश्व की सभी सबसे लंबी नदियों की बात करें तो जो हमारा सिंधु नदी तंत्र है, जो हमारी सिंधु नदी है वह 21वें नंबर पे आता है। और सिंधु नदी से हिंद, इंडिया और इंडस हिंदू शब्द निकले हैं, अर्थात सिंधु हिंदू
बहुत कम अंतर है। और जब अरब वाले आए, जो हमारे आक्रांता आए पाकिस्तान से, वो क्या किए, इस सिंधु के ही नाम पे क्या कहे, हम लोगों को हिंदू कहे, हिंदुस्तान बना दिए। सिंधु से हिंदू, हिंदू से हिंदुस्तान, समझे कि नहीं। तो जो हमारा भारत है उसको ये लोग हिंदुस्तान कह के पुकारते थे कि ये क्या है, हिंदुस्तान देश है ये हमारा, समझे कि नहीं। ठीक, उद्गम स्थान देखते हैं, इसका उद्गम स्थान कहाँ पे है। इसका उद्गम स्थान कहाँ पे है, तिब्बत के कैंगदिश हिमालय से निकलती है। कहाँ से, कैंगदिश हिमालय से, ठीक है ना, जिसे हम सेंगपे कबब लिखा है यहाँ पे, जिसे कहेंगे हम सिंह लायंस मुंह, सिंगे खब्बात जिसे कहते हैं, सिंगे खब्बान। जिसका वास्तविक उद्गम स्रोत क्या है, सिंगे खब्बान, अर्थात आप, मैं जूम कर देता हूँ, प्लीज देख सकते हैं इसको, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, देख सकते हैं जो ये स्थान है, जो यहाँ से नदियाँ निकल रही है, ये कौन सा है, सिंघे खम्बान, जिसे हम लायंस मुंह कहते हैं, लायंस माउथ कहते हैं। वहाँ से नदियाँ निकलती है, यहाँ से तिब्बत से निकलती है, समझे कि नहीं। और यहाँ से निकलते हुए भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है, समझ गई मेरी बात। तो आगे देखते हैं, तो ये नोट्स करेंगे इम्पोर्टेंट, ये कोई बताएगा नहीं, ये आप किसी किताब में नहीं पाएंगे। तिब्बत में कैंगदिश हिमालय से, जो हिमालय है जहाँ पे ये फिंगे खबाब, ये जो हमारा ग्लेशियर स्थित है, वह कौन से हिमालय में स्थित है, कैंगदिश हिमालय में स्थित है। इस हिमालय से निकलता है और मानसरोवर झील के उत्तर में स्थित है। ये जो फिंगे खब्बान है ये कहाँ स्थित है, मानसरोवर झील के उत्तर में स्थित है। भारत में दमचोक से लद्दाख में प्रवेश करती है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट देख लेंगे आप लोग। जो भारत का दमचोक क्षेत्र है, दमचोक, लद्दाख में एक दमचोक है, वहाँ से ये भारत में क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। और आपने भी इसके भारत में लंबाई पढ़ी, कितना है, 1114 किलोमीटर भारत में यह क्या करती है, बहती है। तो लद्दाख से प्रवेश करती है, और जो हमारा कश्मीर वाला क्षेत्र है वहाँ से क्या करती है, वो पाकिस्तान में प्रवेश करती है। प्रवाह मार्ग देखेंगे, और यदि हम प्रवाह मार्ग की बात करें तो इसका प्रवाह मार्ग कौन सा है, पहला देश तिब्बत में है, क्योंकि उद्गम कहाँ हो रहा है इसका, तिब्बत में हो रहा है, तो भाई उद्गम तिब्बत में बहेगा ही बहेगा। अब शुरुआत में किस दिशा में बहती है, शुरुआत में बहती है पश्चिम दिशा में, कहाँ बहती है, पश्चिम दिशा में। उसके बाद जब जम्मू कश्मीर को पार करती है तो वह एकाएक अपनी जो डायरेक्शन वो चेंज कर लेती है, और किस तरफ कर लेती है दक्षिण पश्चिम की ओर, समझे कि नहीं। जैसे आप मैप में देख सकते हैं, ये देखिए ये पहले किस दिशा में जा रही है, ये पहले जा रही है उत्तर पश्चिम में, ठीक है, फिर एकाएक यहाँ से अपना रुख मोड़ लेती है इस प्रकार से। ये कौन सा दिशा हमारा है, यह है हमारा दक्षिण पश्चिम में आ जाती है, समझे कि नहीं। भारत में प्रवाह देख सकते हैं, भारत में कहाँ कहाँ से बहती है ये नदी, भारत में बहती है लद्दाख से, लेह से, कारगिल से, गिलगित से, लद्दाख में इसे सिंधु घाटी कहा जाता है, और इस घाटी में यह कई गहरी खाइयों में बहती है, समझे कि नहीं। अर्थात भारत में इसका प्रवाह क्षेत्र लद्दाख, लेह, कारगिल, गिलगित, ये सब क्षेत्र हैं जहाँ से नदियाँ बहती हैं। और सारे क्षेत्र क्या हैं, विवादास्पद क्षेत्र हैं भारत के, जिस पर पाकिस्तान भारत का विवाद चलता रहता है, पीओके वाला क्षेत्र। पाकिस्तान में प्रवाह कहाँ कहाँ होता है, पाकिस्तान की क्या है, ये मुख्य नदी है। और तभी देखेंगे आप ऑपरेशन सिंदूर में क्या किया गया था, भारत ने इस सिंधु जल समझौता को ही तोड़ा है, क्योंकि ये क्या है, पाकिस्तान की जीवन रेखा मानी जाती है, पाकिस्तान की मुख्य नदी है, इसलिए क्या किया भारत ने, इस पर ही लगाम लगा दिया। पंजाब में इसकी सहायक नदियाँ मिलती हैं, देखिए पंजाब में कौन कौन सा क्षेत्र है, पंजाब में 5 नदियाँ आके मिलती हैं, इसलिए इसे पंजनद का क्षेत्र कहते हैं। और आखिर में कराची के पास अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। ये है हमारी सिंधु नदी तंत्र। यदि हम सिंधु नदी बेसिन की बात करें तो देख सकते हैं इसमें क्या हो सकता है,
एक मिनट, सॉरी, हाँ आप देखते हैं। फिन नदी बेसिन इसका क्षेत्रफल कितना है? 11 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये जो पूरा अपना क्षेत्र पे फैली हुई है, जो इसकी सहायक नदियां हैं, जो ये मेन नदियां हैं, यह पूरा कितने पे है? 11 लाख वर्ग किलोमीटर पे है। और विश्व की सबसे लंबी नदी बेसिन में शामिल है। देशों में फैलाव कितना देश में फैला हुआ है? तिब्बत, भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। यदि आप मैप देखेंगे और आप पंचनद को समझने का प्रयास करेंगे तो देख सकते हो 5 नदी कौन कौन सी हैं। उसमें जो हमारी पहली नदी वो कौन सी है? वो हमारी सतलज है, ठीक है। अगला व्यास है, अगला क्या है? रावी है, अगला चिनाब है और अगला झेलम है। समझे कि नहीं? तो इन्हीं 5 नदियों के कारण जो पंजाब वाला क्षेत्र है उसे हम पंजनद कहते हैं। समझे कि नहीं? अर्थात पता है आप लोग को, पंजाब हमारा सीमा के इस बगल भी है और सीमा के इस बगल भी है। समझे कि नहीं? जो पंजाब हमारा है, पंजाब पाकिस्तान में भी है और एक पंजाब भारत में भी है, ठीक है ना। तो ये हमारी 5 नदियां हैं, ये पूरे पंजाब क्षेत्र में बहती हैं, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? पंजाब पड़ गया। समझ गए कि नहीं? तो एक कोई पूछे पंचनद में कौन कौन सी नदियां आएंगी तो आप बता देंगे। एक हमारा क्या आएगा? सतलज आएगा, फिर ब्यास आएगा, फिर रावी आएगा, फिर चिनाब आएगा और फिर क्या आएगा? झेलम आएगा। ये इसकी क्या है? हमारी पंचनद नदी है। देखो यहाँ लिखा भी गया है पंचनद नदी। समझ गए? और इसी सतलज से देख सकते हैं यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर भी गई है। क्या गई है? इंदिरा गांधी नहर, जो कहाँ से चल गई है? जो फिर चल गई है हमारी राजस्थान में। ये भी ध्यान देंगे आप, ठीक। आगे सिंधु नदी तंत्र की सहायक नदियाँ। यदि हम सिंधु नदी तंत्र की सहायक नदियाँ की बात करें तो देख सकते हैं पहला क्या है हमारा? झेलम नदी। झेलम कहाँ है? आप देख सकते हैं झेलम कहाँ पे है? झेलम देख सकते हैं झेलम मैप में, देखो ये रहा झेलम हमारा। समझ गए? हाँ, इसका उद्गम कहाँ होता है झेलम नदी की? जो हमारी झेलम नदी है इसका उद्गम होता है बेरीनाग अर्थात कश्मीर में। समझे कि नहीं? कश्मीर में इसका उद्गम होता है और झेलम को पाक में नीला नदी कहते हैं। क्या कहते? हेलो हेलो, आवाज़ ठीक है? अब आवाज़ आ रही है? ठीक ठीक ठीक, देखते हैं, ध्यान दीजिए। हाँ, क्या पढ़ रहे हैं हम? सिंधु नदी तंत्र की सहायक नदियाँ पढ़ रहे हैं। तो अगर हम बात करें बाएं तट की सहायक नदियाँ, अर्थात वे नदियाँ जो सिंधु नदी में बाएं तट से आकर मिल रही हैं। बाएं तट मतलब ये है बायां, ये है हमारा बायां क्षेत्र। जो नदी इस तरफ से आके मिल रही हैं वो क्या है? हमारा बायां क्षेत्र। तो हम पढ़ेंगे अभी बाएं तट की सहायक नदियाँ। और कुछ नदियाँ जो हैं इस डायरेक्शन से आके मिलती हैं, इसे क्या बोलेंगे हम? इसे बोलेंगे राइट हैंड साइड रिवर, अर्थात दाहिने तरफ की नदियाँ। तो हम पढ़ेंगे क्या? हम पढ़ेंगे अभी बाएं तट की सहायक नदियाँ। उसमें पहला क्या है हमारा? झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम क्या है? बेरीनाग, जिसे पाक में क्या कहते हैं? इसे पाकिस्तान में कहते हैं नीला नदी। क्या बोलते हैं? नीला नदी। आगे हाँ, कहते हैं नीला नदी। इसकी प्रसिद्ध जगहें कौन कौन सी हैं? श्रीनगर है, उलर झील है, अर्थात जो श्रीनगर उलर झील है वह हमारी झेलम नदी पर स्थित है। यह कहाँ जाके मिलती है? यह चिनाब में जाके मिलती है, जो आप मानचित्र में देख सकते हैं चिनाब में कहाँ आकर मिल रही है। आगे वही चीज है, आगे पढ़ेंगे चिनाब नदी के बारे में। चिनाब नदी उद्गम हिमाचल के बारालाचा अर्थात बारालाचा दर्रा के पास से निकलती है। ये हमारी चिनाब नदी किस नदी से मिलकर बनी है? चंद्रभागा नदियों से मिलकर बनी है, अर्थात चिनाब को हम चंद्रभागा चिनाब भी कहते हैं। यह जम्मू कश्मीर और पंजाब से बहती है, सबसे गहरी धारा वाली नदी है। पढ़ेंगे रावी नदी के बारे में। इसका उद्गम
हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास अर्थात रोहतांग दर्रा के दक्षिण में होता है। चंबा घाटी से गुजरती है। तो कोई पूछेगा प्रश्नार्थ है, एक बार मुझे याद है कि कहा जाता है कि सिंधु नदी तंत्र की कौन सी सहायक नदी है जो चंबा घाटी से होकर गुजरती है। उसमें ऑप्शन दिए थे तो उसका क्या हो जाएगा, हमारा रावी नदी हो जाएगा। और पाकिस्तान में चिनाब से मिलती है, अर्थात जो रावी नदी है वो भी किससे मिलती है, चिनाब से जाकर के मिलती है। आप देख सकते हैं, देखिए मैप यहाँ पे है। अगर ध्यान देंगे आप, यदि आप देखना चाहेंगे कहाँ पे है हमारा चिनाब नदी, झेलम नदी, और उसके बाद ये, तो आप देख सकते हैं झेलम नदी कहाँ पे है। ये देखिए लिखा हुआ झेलम नदी, दिखाता हूँ, रुकिए 1 मिनट। ये देखिए, ये रहा माँ झेलम नदी, समझे कि नहीं। और यदि बात करें चिनाब की, चिनाब देखो ये रहा चिनाब नदी हमारा यहाँ से निकलता हुआ, ये देखिए चिनाब नदी ये है, समझे कि नहीं। और देखिए ये झेलम नदी देखिए पूरा आ रहा है हमारा है, ठीक है। ये देखिए रावी नदी है, और ये देखिए पूरा सतलुज नदी है। इसलिए मैंने मैप भी लगा दिया कि इससे आप क्या हो अच्छे से समझ सकें। ओके, ठीक। आगे ब्यास नदी देखते हैं। ब्यास नदी हिमाचल के 20 कुंड अर्थात रोहतास पास से, रोहतांग दर्रे के पास से ये भी निकलती है। हिमाचल और पंजाब में बहती है। हरी के बैराज पर सतलज में मिल जाती है। आगे सतलज नदी देखेंगे जो कि सिंधु नदी तंत्र की सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम कहाँ से है, इसका उद्गम है राक्षस ताल से। कहाँ से है, राक्षस ताल, जो कहाँ स्थित है, तिब्बत में स्थित है। हिमालय की सबसे लंबी सहायक नदी है। यदि हिमालय के सबसे लंबी सहायक नदियों की बात करेंगे तो वह कौन सी पहली हमारी है, सतलुज है। और उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद हमारा यमुना है। ध्यान देना, जो गंगा की सहायक नदी यमुना है वो भी क्या है, हिमालय की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ये बात ध्यान देना, किसमें, सहायक नदियों में, ठीक। भांगड़ा नांगलबाद इसी पर बना है। तो बाकी जो हमारा नदी तंत्र है वो कल हम बाद में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। और अगले क्लास 2 में हम क्या करेंगे, सिंधु नदी तंत्र पूरा कंप्लीट करेंगे। इसलिए अगले क्लास में आना ना भूलें और इस वीडियो को अच्छी से जल्द शेयर करें, जिससे कि अच्छे अधिक बच्चे पढ़ सकें। फ्री क्लास है, कोई इसका पे नहीं होगा, ठीक है। धन्यवाद।